अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ज़्यूनिक का मार्वल सीरीज में 1.5 kVA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च हो चुका है, जो कि आपके सामने भी पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस खूबसूरत से सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। देखेंगे ज़्यूनिक कंपनी हमें बॉक्स के अंदर इन्वर्टर के साथ क्या कुछ प्रोवाइड करती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई करती है या नहीं, और उसी के साथ साथ आप इसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। काइंडली आप इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इस खूबसूरत से इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स आपके सामने है, तो इसे हम खोल लेते हैं, इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अदद इसका वारंटी कार्ड है। कंपनी इसकी 5 ईयर की वारंटी देती है और उसी के साथ साथ यूजर मैनुअल देती है, और साथ के साथ इसकी एक पावर केबल है जो कि आप वापडा के साथ लगाएंगे, और उसके साथ कुछ भी नहीं है। सिंपल इसकी जो बैटरी की वायर्स हैं वो इसके साथ लगी हुई हैं, प्लस और माइनस की। इन्वर्टर आप देख सकते हैं बाहर से, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन ज़्यूनिक कंपनी ने इस इन्वर्टर को दिया है। साइड से भी देख सकते हैं आप, नीचे से ऊपर से हर जगह से आपको दिखाया जा रहा है ये इन्वर्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत सी LCD स्क्रीन दी गई है और साथ में 4 टच बटन है। ये वैसे तो टच वाले नहीं है, इसे आपको दबाना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक अदद AC इनपुट पोर्ट दी गई है, और उसी के साथ साथ PV इनपुट की भी आपको ऑप्शन दी गई कि यहाँ पर आप अपनी जो PV है यानी कि सोलर पैनल्स की जो तारें हैं वो लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ देख सकते हैं बैटरी की दो इन्होंने वायर्स दी हैं, प्लस और माइनस, और साथ में इसको ठंडा रखने वाला एक फैन है और एक ऑन ऑफ का बटन है। साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिकेशन चिट है, और दूसरी साइड के ऊपर आप देख सकते हैं 2 आउटपुट की पोर्ट्स दी गई हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल स्पेसिफिकेशन की। कंपनी हमें क्या क्या कुछ इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपने इस सोलर इन्वर्टर को बाय करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक 1500 VA का सोलर इन्वर्टर है, लेकिन आप इसके ऊपर 1050 वॉट का लोड डाल सकते हैं। इनपुट वोल्टेज की बात कर ली जाए तो 230 वोल्ट AC की आप इसे इनपुट दे सकते हैं। 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि अगर आपके इलाके में 90 वोल्ट भी आ रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसके ऊपर भी इजीली चलता रहेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर ली जाए तो 50 और 60 हर्ट्ज की ऑटो सेंसिंग इसके अंदर दी गई है। ये खुद ब खुद सेंस कर लेगा। पाकिस्तान में तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चल रही है, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक सिमुलेटेड साइन वेव के साथ आता है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। बात कर लीजिए बैटरी सेक्शन की, तो 12 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं। बैटरी आउटपुट वोल्टेज की बात कर लीजिए 14.8 वोल्ट के ये आउटपुट वोल्ट्स देता है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो 14.8 वोल्ट तक देने की सलाहियत रखता है। उसी के साथ साथ अगर इसके AC चार्जर की बात कर ली जाए कि ये कितने एम्पेयर तक बैटरी को वापडा से चार्ज कर सकता है, तो भाई मैक्सिमम 20 एम्पेयर तक ये बैटरी को वापडा से चार्ज करने की सलाहियत रखता है। और उसी के साथ साथ आप इसके साथ 200 एम्पेयर आवर तक की बैटरी इजीली लगा सकते हैं। इसके साथ आप ट्यूबलेट टॉल बैटरी भी लगा सकते हैं, लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, और जेल बैटरी भी लगा सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी का अभी कंफर्म नहीं है, वो इसके जब मुकम्मल रिव्यू मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा कि आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं या नहीं। सोलर सेक्शन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 60 एम्पेयर का सेमी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। अब सेमी MPPT का मतलब क्या होता है और फुली MPPT का मतलब क्या होता है। सेमी वो होता है कि भाई जो मुकम्मल तौर पर MPPT तो ना हो, लेकिन उसके अंदर MPPT की खसूसियात लाजमी हो, यानी कि इसके साथ बड़ा सोलर पैनल लगाते हैं जिसके वोल्ट ज्यादा हैं, तो ये सोलर इन्वर्टर ज्यादा वोल्ट्स को एम्पेयर में बूस्ट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उस तरह नहीं जो कि एक प्रॉपर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वर्क करता है। मतलब ये कि एक अगर MPPT जो कि मुकम्मल MPPT है वो 99% काम करता है, वहीं पर ये जो इन्वर्टर है ये 70 to 75% MPPT के तौर पर काम करता है। इसमें आपको एफिशिएंसी तो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको MPPT वाला सोलर इन्वर्टर तो मिल रहा है ना भाई। अगर मैक्सिमम PV वोल्टेज की बात करी जाए तो 55 वोल्ट DC तक आप इसे दे सकते हैं, यानी कि जो आपके जो सोलर पैनल के वोल्ट्स हैं वो 55 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। MPPT वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो 15 वोल्ट DC से लेकर 55 वोल्ट DC तक इसका जो MPPT है वो वर्क करता है, यानी कि अगर आप इसे 15 वोल्ट भी दे देते हैं तो ये सोलर को डिटेक्ट
कर लेगा। ये सब कुछ मैं आपको इसके रिव्यू वीडियो में दिखा दूंगा। उसमें मैं आपको मुकम्मल सोलर के ऊपर इसकी लोड टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और मुकम्मल आपको बताऊंगा कि आप किसी साथ कितने वाट तक के सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं और कितने वाट के ज़्यादा लगा सकते हैं। आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली ये सब कुछ दिखाया जाएगा। उसके लिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर वापडा और सोलर दोनों से बैटरी चार्जिंग की बात कर ली जाए तो 80 एम्पेयर तक ये बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो अब बात कर ली जाए कि इसके साथ आप कितने वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो आप इसके साथ 150 वाट से लेकर 550 वाट तक के सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। अगर लोड की बात कर ली जाए कि सोलर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से आप इसके साथ 750 वाट तक का जो लोड है वो सोलर के ऊपर इजीली चला सकते हैं। बाकी अगर आप 1000 वाट का लोड चलाना चाहते हैं तो वो वापडा को मिक्सअप करके चल जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या कुछ आप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये 1050 वाट का सोलर इन्वर्टर है, तो 1050 वाट के अंदर रहते हुए आप इसके ऊपर वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, पंखे 3-4 पंखे इजीली चला सकते हैं और उसी के साथ साथ आप जितनी मर्जी लाइटें यानी कि 12 वाट के एलईडी बल्ब जितने मर्जी इसके ऊपर चलाएं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि अगर जब आप इसके ऊपर इस्त्री चलाएंगे तो भाई उसके साथ कुछ भी नहीं चला सकते। मतलब ये कि इस्त्री जो है वो तकरीबन 1000 वाट तक की होती है, तो 1000 वाट तक का ये सोलर इन्वर्टर है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं, अगर आप इस्त्री चलाना चाहेंगे तो आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा। जो फ्रिज है वो आपकी 250 वाट की होती है या 300 वाट की होती है, तो उसके साथ आप फैन भी चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन आपकी मैक्सिमम 500 वाट तक चली जाती है फुल लोड के ऊपर, तो वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी जो फ्रिज है उसे बंद करना पड़ेगा। पंखे आप चलते रहने दें, कोई मसला नहीं है, वॉशिंग मशीन आपकी इसके ऊपर चल जाएगी। उसी के साथ साथ बात कर ली जाए वाटर पंप चला सकते हैं, नहीं तो भाई 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए आप बैटरी के ऊपर डायरेक्ट 12 वोल्ट का वाटर पंप चला सकते हैं, जिसमें कि शहजाद के वाटर पंप आते हैं 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाले, वो आप चला सकते हैं। अगर जो आम घरों में लगा होता है वापडा के ऊपर चलने वाला, तो वो भाई आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। तो अब बात कर ली जाए इसकी प्राइस की, तो भाई कंपनी ने इस इन्वर्टर की प्राइस जो है वो 29,200 रुपए लॉन्च की है। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक मौजूद है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ये जो सोलर इन्वर्टर है ये बुक करवा सकते हैं। 2 से 3 दिनों में आपके घर आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको इसकी मुकम्मल रिव्यू वीडियो दिखाऊंगा। इसके ऊपर मुकम्मल कैपेसिटी के साथ हम सोलर भी लगाएंगे और उसके ऊपर लोड डालकर भी दिखाएंगे। मुकम्मल आपको दिखाएंगे कि कितने वाट तक के सोलर पैनल को ये सपोर्ट कर सकता है और सोलर के ऊपर कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। आया कि वाकई ये हाइब्रिड है या नहीं, आपको ये सब कुछ पता चलेगा हमारी आने वाली इसकी मुकम्मल रिव्यू वीडियो में। तो काइंडली उसके लिए आप चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि कल जब इसकी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।